यहाँ पर मेरे पास 7 क्वेश्चन हैं और 7 क्वेश्चन में से मुझे ए पैराग्राफ में जस्ट ओनली एक क्वेश्चन का आंसर ही ऐड करना है और बहुत अच्छे तरीके के साथ आपको सिखाऊंगा आज के 7 क्वेश्चन में ए पैराग्राफ में कैसे आप राइट आंसर फाइंड कर सकते। क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी, चाहे आपका जर्नल का एग्ज़ाम है, चाहे आपका एकेडमिक का एग्ज़ाम है। किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन प्लस पीडीएफ चाहिए। प्रेडिक्शन होती क्या है पहले ये जानते हैं। प्रेडिक्शन होती है रियल एग्ज़ाम टेस्ट, जो रियल एग्ज़ाम में 100% हमें सेम देखने को मिले। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट भी देख सकते हो। मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ एवरीडे ये चीज़ ज़रूर अपलोड करता हूँ, उस वीडियो में ऐड करता हूँ, क्योंकि इसको देखने के बाद स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ जाता है। कोई 1 टाइम एग्ज़ाम दे रहा है, कोई 3 टाइम, कोई 4 टाइम, कोई 6 टाइम, और जो 6 टाइम 5 टाइम एग्ज़ाम देते हैं, 3rd टाइम एग्ज़ाम देते हैं या फिर 2nd टाइम एग्ज़ाम देते हैं, उनको एक बुशअप मिलता है, उनके मन में एक उम्मीद जागती है एक ज़िंदगी में कुछ आगे बड़ा करने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। नहीं तो वो हार मानकर बैठे होते हैं। तो वो हमें मैसेज करते हैं, हमारे से पीडीएफ लेते हैं जो एक पेड मटेरियल है, उसी के ऊपर वो फोकस करते हैं। मान लो आपका स्कोर नहीं आ रहा, आपको प्रॉब्लम आ रही है, बट आपको ज़्यादा स्कोर चाहिए जल्दी वीज़ा लेने के लिए और अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हो, मैसेज करने के बाद आप उस पीडीएफ के ऊपर फोकस करते हो, आपको उसमें से 100% सेम देखने को मिलता है, उसका लेवल भी, उसका पैटर्न भी और क्वेश्चन के आंसर भी, प्लस आपका रिजल्ट ऐसा आता है जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो सबसे बड़ी और उस दिन की खुशी वाली बात आपके लिए और क्या हो सकती है। सो यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप फॉर अ प्रेडिक्शन प्लस पीडीएफ। चलो शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि एक पैराफ्रेजिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सबसे, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप रीडिंग में 9 बैंड स्कोर लेना चाहते हो, 9 बैंड स्कोर आपका टारगेट है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पैराफ्रेजिंग प्लस वोकैबुलरी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये दोनों ही नहीं आती, पैराफ्रेज करना नहीं आता, वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं पता, तो बहुत मुश्किल है आपका स्कोर 5.5 या फिर 6 ही आता होगा। आज से ही स्टार्ट कर दो पैराफ्रेजिंग को रीड करना, वोकैबुलरी वर्ड्स को पढ़ना। रिमेंबर होते हैं माइंड में या फिर नहीं होते वो बाद की बात है, पर पढ़ना पहले ज़रूरी है। तो आप इसी ए पैराग्राफ में यहाँ पर हम बात करेंगे कि सबसे पहले होते हैं हमारे कीवर्ड्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि मेरे कीवर्ड्स के कहते हैं ना कि कीवर्ड्स की हेल्प के साथ तो मैं कैसे अपना आंसर फाइंड कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम पैराग्राफ की। हम पैराग्राफ रीड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे अपना ABCD7 मतलब कि 1 2 3 4 कि मेरा आंसर कौन सा है। तो मैं पहले इनको रीड नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट पैराग्राफ रीड करता हूँ। मैं क्वेश्चन बहुत कम रीड करता हूँ और मैं स्टूडेंट्स को, जो मेरे पास स्टूडेंट हैं, उनको भी मैं यही कहता हूँ कि ये मत रीड करा करो, डायरेक्ट हम पहले पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ पर बात कर रहे दे प्ले हार्ड, कि वो हार्ड प्ले करते हैं। दे प्ले ऑफन एंड दे प्ले टू विन, कि वो ऑफन करते हैं प्ले के लिए एंड हमेशा विन करते हैं। किसकी बात कर रहा है? ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स की। और अभी वर्ल्ड कप 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो कौन जीत कर लेकर गया है? ऑस्ट्रेलिया। वो भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। तो इस आज की स्पोर्ट्स है कि वो हार्ड वर्क बहुत करते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट टीम्स विन मोर, कि वो ज़्यादा जीतती है, कि स्पोर्ट्स टीम है ऑस्ट्रेलिया की वो ज़्यादा जीतते हैं चाहे कुछ भी है, अपने कंट्री के लिए, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है। टाइटल्स हैं, डेमोलिशिंग है, रिवर्स हैं, सीमिंग एज। हाउ डू दे डू इट, कि वो ऐसा कैसे करते हैं? ए बिग पार्ट ऑफ सीक्रेट इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ स्पोर्टिंग एकेडमीज अंडर पिन्ड बाय साइंस एंड मेडिसिन। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि वो ऐसा कैसे करते हैं। हाउ डू डिड दैट, कि वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। एक बिग पार्ट है उनका, सीक्रेट है ये, कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव नेटवर्क है उनके पास, स्पोर्ट्स है। नेटवर्क कहने का मतलब है कि उनके पास बड़े बड़े कोच हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े लोग, उनको फैसिलिटीज़ हैं उनके पास कि उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। अंडर पेंड साइंस एंड
मेडिसन की मेडिसिन का वो ध्यान रखते हैं। अगर देखा जाए रोनाल्डो की बात करते हैं, रोनाल्डो आप भी जानते हो एक फुटबॉल प्लेयर है, और वो उसकी एक महीने की जो कहते हैं ना कि खाने के ऊपर ही, मैंने जस्ट देखा और सुना भी है कि नियर अबाउट मेडिसिन को इतना ध्यान रखता है वो, 30 करोड़ तक खर्च करता है वो, 30 करोड़। सोच कर देखो, क्योंकि उसको बड़ा प्लेयर है, कमाई बहुत है। यहाँ पर देख रहे हैं एट द ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, जो ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट हैं स्पोर्ट के, आईएएस के अंडर आते हैं, वो यंगस्टर्स को पेरिस लिव एंड ट्रेन, उनको ट्रेन करते हैं अंडर द आइज ऑफ कोच, कि कोच की आइज के अंडर उनको क्या किया जाता है, एक ट्रेन किया जाता है। अनदर बॉडी ऑफ ऑस्ट्रेलियन, की जो अनदर बॉडी है ऑस्ट्रेलिया की, वो उनकी जो हेल्प करता है वो स्पोर्ट्स कमीशन, स्पोर्ट्स कमीशन करता है, किसको लेकर, एक पैसे को लेकर। फाइनेंस प्रोग्राम एंड 96 स्पोर्ट्स फॉर, कई हजारों लोगों के लिए, थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्ट्स मैन एंड वोमेन वहाँ पर राइट नाउ उनसे वो हेल्प लेते हैं। बोथ प्रोवाइड इंसेंटिव कोचिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ एंड मैनी मोर एडवाइस, कि उनको कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब इसका टोटल निचोड़ मैंने आपको एक एक वर्ड का समझा दिया। मे बी अगर मुझे समझाने में ज़्यादा आपको समझ में ना आया हो, समझाने में मुझसे कोई प्रॉब्लम हो या गलती हो गई हो, तो प्लीज़ उसको माफ़ करना, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा एक इंसान हूँ। बट कोशिश करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ कि मेरे वालों के 9 बैंड स्कोर आए हैं जो मेरे पास हैं, मैं चाहता हूँ आपके भी 9 बैंड स्कोर आएँ, उसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। अब मुझे क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, मैंने पैराग्राफ तो रीड कर लिया, मैंने टूटी फूटी उसको कहते हैं ना कि पैराफ्रेजिंग भी कर ली, टूटी फूटी कह सकता हूँ ना मैं, हम वी आर नॉट अ परफेक्ट इन आईएलटीएस, तो मैंने टूटी फूटी उसकी पैराफ्रेजिंग कर ली, अपने माइंड में कुछ वर्ड्स रख लिए कि इसकी बात कर रहा है वो पैराग्राफ में। अब मुझे मैच करना है कि इनसे इनका आंसर कैसे आएगा। फर्स्ट क्या कर रहा है, ए रेफरेंस टू एक्सचेंज एक्सपेक्ट बिटवीन डिफरेंट स्पोर्ट, क्या यहाँ पर रेफरेंस की बात हुई, क्या यहाँ पर एक्सचेंज की बात हुई। आपने कीवर्ड अंडरलाइन करने हैं और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन के कीवर्ड, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ क्या करने, अंडरलाइन कीवर्ड। कि यहाँ पर रेफरेंस की बात हुई, नहीं हुई, एक्सचेंज की बात हुई, नहीं हुई, बिटवीन डिफरेंट स्पोर्ट्स, बिटवीन कोई दो स्पोर्ट्स के विचकार में डिफरेंट स्पोर्ट्स की बात हुई, नहीं हुई, मतलब कि मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर ये नहीं आने वाला। सेकंड इज एक्सप्लेनेशन की बात हुई, हाउ विजुअल अमेजिंग विजुअल अमेजिंग की बात हुई, एम्प्लॉयड इन इन्वेस्टिगेशंस की बात हुई, यहाँ पर ना तो इन्वेस्टिगेशन की बात हुई है, ना ही किसी एम्प्लॉयड की बात हुई है, ना ही विजुअल इमेजेस की बात हुई है, तो मतलब मेरा सेकंड आंसर भी नहीं आने वाला। थर्ड इज ए रीजन फॉर नोरिंग द स्कोप ऑफ रिसर्च एक्टिविटी, यहाँ पर रीजन, किसी रीजन की बात नहीं हुई, किसी स्कोप ऑफ रिसर्च की बात नहीं हुई, किसी एक्टिविटी को लेकर रिसर्च करी हो, कहीं भी इस पैराग्राफ में बात नहीं हुई, तो मेरा ये भी आंसर नहीं आएगा। अब मैं डाउट में हूँ कि मेरा फोर्थ आंसर ना आ जाए, क्योंकि मैंने AIS देख लिया। हाउ सम AIS आइडियाज हैव बीन रीप्रोड्यूस्ड, इसने यहाँ पर एक आइडिया की बात करी है और रीप्रोड्यूस्ड की बात करी है कि AIS कैसे आइडिया को रिप्यूज्ड करती है, मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट क्या है, कहीं पर भी अचीवमेंट्स की बात हुई है, कैन बी इन्वेस्टिगेटेड, की उन्होंने कुछ अचीवमेंट किया और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करी हो। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत कर गया है, कहीं पर भी उनकी अचीवमेंट हो चुकी है, क्या उसके ऊपर इन्वेस्टिगेटेड होगी, नहीं, इसकी बात भी कहीं नहीं हो रही। अब बात करते हैं 6 और 7, इन दोनों से मेरा आंसर आएगा। पहले चलते हैं लास्ट पे, हाउ प्रेफरेंस रिक्वायरमेंट्स आर कैलकुलेटेड बिफोर इवेंट, कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है उनकी गेम स्टार्ट होने से पहले, क्या इसकी बात हुई। जैसे मान लो वर्ल्ड कप खेलना, उनकी सिलेक्शन होती है, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, कितने मैच खेले हैं, कितने रन बनाए हैं, उनका कहते हैं ना कि स्पीड ऑफ रन कितनी चल रही है, स्पीड ऑफ विकेट कितनी चल रही है, तो कहीं पर भी इसकी बात भी नहीं हुई। अब बचा है मेरे पास एक, मेरे पास कौन सा बचा है, जस्ट एक। अब इसकी बात हुई है या नहीं हुई वो देखते हैं। एन ओवरव्यू, यहां पर किसकी बात कर रहा है, एन ओवरव्यू ऑफ द फंडेड स्पोर्ट ऑफ एथलीट्स, यहां पर अगर आप पैराग्राफ रीड करोगे तो यहां पर उनकी एक स्पोर्ट की बात ही हो रही है, एक फंड की बात हो रही है। फंड समझते हो,
पैसा, फाइनेंस जिसे हम बोलते हैं, किसकी? एथलीट्स की। फंड और स्पोर्ट, आप यहाँ से स्टार्ट करना। यहाँ पर देखिए, ट्रेन अंडर द आइज ऑफ कोचेस, मतलब कोच की आइज हमेशा उनके ऊपर रहती है, कोच भी तो पैसे लेगा ना। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स कमीशन उनकी हेल्प करता है, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, कोचिंग में, ट्रेनिंग में, फैसिलिटी में, हर टाइप की एडवाइस में उनकी सपोर्ट की जाती है। तो मतलब कि यहाँ पर सपोर्ट की बात कर रहा है और फंड की बात कर रहा है, तो मेरा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन में वो कौन सा है? 6 है। आप भी क्लियर कर सकते हो अच्छे से रीड कर मैंने कोशिश की है समझाने की कि आपको समझ आ जाए। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने आपको कैसा लगा मेरा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, कि आपको समझाने का तरीका, कि मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेकर आ सकूं इसी चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें।